बहुत खुश रही है। बगल के पुरुष बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र की एमएलए रही भावना झा जी, जोगेश्वर झा जी, जो बहुत मशहूर लीडर थे इस इलाके के, कई बार एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, उनकी साहिबजादी हैं। मंच पर जलवा फरोज सदर साहब, हमारे मेराज साहब, फिरोज साहब, कुद्दूस साहब के साहिबजादे और रघेपुरा गांव और आसपास के लोग, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतने काम किया। और सबसे पहले उन नौजवान का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपनी ज़मीन दी और साथ में बच्चियों के लिए एक मदरसे का क़याम कर रहे हैं। ये मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस मौके पे बुलाया। मैं शाम की तकरीब जो होगी उसमें आना चाहता था, मगर कांग्रेस की एक मीटिंग है अहमदाबाद में। आज ही मैं पटना पहुंचूंगा और पटना से आज ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाऊंगा, इसलिए शाम में नहीं आ सका, दिन में ही आया। भावना झा जी से एक बात कहूँगा कि आपको मैं ये तो कह रहा था कि आपके क्षेत्र के बाहर है, लेकिन आप बिल्कुल अपने क्षेत्र में हैं। आपका क्षेत्र का मधवा पट्टी, अरुआ और रघेपुरा, सोहास और जो आसपास के जिसका नाम गिना रहे थे मेराज साहब, कोई घर ऐसा नहीं है जहां से मधवा पट्टी की रिश्तेदारियां नहीं है, सबके सब लोग हैं। इसलिए आप एक तरह से अपने क्षेत्र में ही आए। मैं खास के मुबारकबाद देता हूं। मैं अक्सर कहता हूं, देखिए क्या असर पड़ता है। हमारे एक सिक्योरिटी हुआ करते थे, सईम साहब है, बाद में वो चीफ मिनिस्टर नीतीश साहब के सिक्योरिटी में हुए और फिर रिटायर कर गए। सईम नाम था उनका, शायद सईम अंसारी। तो अभी 2 महीना पहले, 2-3 महीना पहले एक दिन सुबह सुबह वो आए मेरे, हम घर पे अपने सोए थे पटना, उसी दिन हम आए थे दिल्ली से। तो मिठाई का एक पैकेट लेके आए थे। वो मिठाई का पैकेट देके उन्होंने कहा कि सर मेरी बेटी परसों रिजल्ट निकला है, वो जज हो गई और 20 दिन के बाद उसकी शादी है, लड़का आईएएस है, इंडियन रेलवे सर्विस का है, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। तो मैंने कहा कि अरे मिस्टर सईम, बेटी तुम्हारी, पैसा तुम खर्च किए, तालीम तुम दिलवाए, इसमें मेरा क्या लेने देना है। कौशल जी हमारे अध्यक्ष, अक्सर हम लोग बात करते हैं, चर्चा होती है। तो बोले नहीं सर, मैं आपके साथ ड्यूटी पर जाता था और आप तकरीर करते थे, तो मैं भी आपकी तकरीर सुनता था। आप कहते थे कि एक मर्द अगर, एक लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो आप एक इंसान को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर एक बेटी पढ़ी लिखी है तो वो पूरा खानदान पढ़ा लिखा होता है, इसलिए उसका फायदा होता था। और आप ही की ये बात सुन सुन के मुझको बेटा नहीं है, मेरी 3 बेटी है, एक बड़ी हो गई थी, उसने भी कुछ पढ़ा, मगर 2 बच्चियों का आपके तकरीर सुन सुन के हमने उसको पढ़ाना शुरू किया। और बड़ी बेटी जो है वो MBBS करके, MD करके, वो लड़कियों की, औरतों की बड़ी डॉक्टर है। और ये छोटी बेटी जो है, ये परसों जज का रिजल्ट निकला है, ये जज बन गई है। और ये सब हमने सीखा आपकी तकरीर से कि अगर, और मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई मर्द अगर पढ़ा लिखा है और बाप पढ़ा लिखा है, उसके 5 बच्चे हैं, माँ पढ़ी लिखी नहीं है, तो हो सकता है 5 बच्चे पढ़ ले, हो सकता है 4 बच्चा पढ़ ले, हो सकता है 2 पढ़ ले, हो सकता है 1 पढ़ ले, हो सकता है कोई नहीं पढ़े। लेकिन अगर माँ बाप दोनों पढ़े लिखे हैं और उस घर में 5 बच्चा है, 6 बच्चा है, 3 बच्चा है, 4 बच्चा है, आप देखिएगा अगर माँ पढ़ी लिखी है तो 5 का 5 बच्चा पढ़ा लिखा होगा। ये माँ को इसलिए कहते हैं कि अगर आप एक बच्ची को तालीम देते हैं तो एक पूरे खानदान को तालीम देते हैं, एक लड़के को तालीम देते हैं तो आप एक इंसान को तालीम देते हैं। ये मुबारकबाद के मुस्तहक है। और मैंने देखा है, मेरे यहाँ 3-4 साल पहले अताउर रहमान अंसारी हैं, उमगांव मेरा गांव है, बहुत दूर नहीं है यहाँ से। अताउर रहमान हर साल हम ही से पूछ करके वो रखते हैं। मैं अभी भी 15 दिन पहले उनके मदरसे के तकरीर में गया था
और यकीन कीजिए हमको लगता है 4-5 साल से ज्यादा नहीं हुआ है उनको वो बच्चियों का मदरसा खोले हुए। लेकिन इस बार जो हमको बच्चियों की तकरीर सुनने को मिली तो उनका तलफ़्फ़ुज़ बदला हुआ है, उनका जो प्रोनाउंसिएशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। वैसे मैं रजतपुरा की चर्चा बहुत जगह करता हूँ,